परम मंगलमय भगवत स्वरूप परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्यति विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राधा माधव की वांग्मयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवण कर रहे थे कि श्री गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई और उस कथा के माध्यम से अनेक जीवों का, अनेक प्राणियों का कल्याण हो गया। कथा तो कल्याणकारिणी ही है, भगवान श्री हरि की कथा है जो सारे पापों को हर लेती है। हरि शब्द का मतलब ही होता है हरिति इति हरि, हरन्ति पापः स हरि। जो हरि पापों को हर लेते हैं, एक पाप को नहीं अनेक जीव के पापों को हर लेने वाले भगवान श्री हरि, वो हरि कहा, वो हरि कौन है? बोले नारायण। वह हरि ही स्वयं नारायण हैं। और तथा च हरन्ति प्राणाः जीवात्मनः स हरः, और समस्त जीवात्माओं के प्राणों को हरने वाले हैं हर। हर और हरि की अद्भुत कथा है। इस कथा को कैसे करना चाहिए, इसकी क्या विधि है, किस विधि से इसको श्रवण करना चाहिए, कब इसको सुनना चाहिए, इसके लिए विधि का वर्णन किया गया भागवत में। अब सनत कुमार कहते हैं नारद जी आपको मैं विधि बतलाता हूँ, लेकिन विधि बतलाने से पहले भगवान का नाम ले लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अथ ते प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्राय साध्यो विधि स्मृतः। अब मैं आपको भागवत करने की विधि बतलाता हूँ। सावधान होकर के सप्ताह विधि को श्रवण कीजिए। जो साप्ताहिक कथा होती है उसमें सहायकों की आवश्यकता होती है। अकेला व्यक्ति भागवत की कथा नहीं करवा सकता, अपने पड़ोसियों से भी कहना पड़ता है, गांव वालों से संगठन बनाना पड़ता है, भैया अब हमें सब मिलजुल के कथा करानी चाहिए। सहायेर वसुभिश्चैव, और उसके लिए धन भी चाहिए। वसु कहते हैं धन को संस्कृत में, धनम भी कहते हैं और वसु। तो वसु के बिना, धन के बिना ये भागवत की कथा जो साप्ताहिक ढंग से अनुष्ठान विधि से होती है ना, उसके लिए धन आवश्यक है।
तो प्रायः साध्यो विधि स्मृतः, ये प्रायः कहा, मतलब कथा तो ऐसे भी हो सकती है जैसे आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन जो बड़े ठाट बाट से खूब सजाते हैं, यहाँ तो पहले से सब सजाया गया है। इसमें कितनी सुंदर सुंदर कलाकारी पहले से ही आप लोगों ने कर रखी है। तो जो ऐसे ही बनाते हैं तो फिर उनको बाद में भी सजाना पड़ता है। यहाँ तो ये पुष्प जैसे कितना सुंदर कलाकारी बना रखी है, लेकिन जहाँ नहीं बनाई होती तो फिर और कुछ करना पड़ता है, पुष्पों से जोड़ना पड़ता है, पत्तियाँ लगानी पड़ती हैं और टेंट फेंट बनाना पड़ता है। यहाँ तो सत्संग भवन ही पहले से तैयार है, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। बोले दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम पृच्छयत्नतः, किसी दैवज्ञ को बुलाओ। अगर केवल अपने आत्म कल्याणार्थ सुनना है तो कभी भी सुनो, लेकिन कोई कामना हो, किसी प्रेत को मुक्ति दिलानी हो, अपने पितरों को शांत कराना हो, तो उसके लिए विधि से सुनना चाहिए, विधि पूर्वक, मंत्रोच्चार पूर्वक पहले व्यासपीठ का पूजन होवे, उसके बाद तो पहले वैदिक दैवज्ञ, दैवज्ञ माने ज्योतिषी, पहले ज्योतिषी के पास जाओ, मुहूर्त निकालो और वो मुहूर्त बताएगा, तो उसी मुहूर्त में कथा करो, जो मुहूर्त ज्योतिषी ने बता दिया है। और विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्, बोले महाराज आपने धन की बात कही थी कि धन लगेगा, तो धन का कितना खर्चा आएगा? तो भागवत की कथा में इतना धन खर्च होता है जितना एक विवाह में होता है। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्, और विवाह अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार लोग कराते हैं। अब कई लोग फैशन के लिए कर्जा लेके भी कराते होंगे, अपने को उस समय बड़ा दिखाने के लिए, लेकिन अपने सामर्थ्यानुसार ही विवाह करना चाहिए। जो विवाह के समय बड़ा बाप बन जाता है, उस घर में फिर कलह होता है। लड़की वाले कहेंगे, यदि लड़का वाला दिखा रहा होगा अपने को बड़ा आदमी, तो कहेंगे उस समय तो बहुत बड़ा खर्च किया था आपने, अपने को सेठ बताते थे, आप तो बहुत गरीब हैं, हमने लड़के दे करके भूल कर दी। तो उनमें लड़ाई झगड़ा होता रहता है। जैसे हो वैसे बन करके विवाह करना चाहिए, और जैसे हैं जितनी सामर्थ्य है वैसे ही कथा भी करनी चाहिए। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्, और किन किन महीनों में कथा करानी चाहिए? पहले कहते हैं नभस्य आश्विनोर्जोच, भाद्रपद महीने में, आश्विन महीने में, और साथ ही श्रावण महीने में, और आषाढ़ महीने में, कार्तिक महीने में, ये सब कथा के महीने हैं। आषाढ़ और उसके बाद श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, ये सब पवित्र मास हैं। एते मासा कथारंभे श्रोत्रीणाम मोक्ष सूचकाः, इन महीनों में कथा सुनने से मोक्ष मिलता है। चातुर्मास्य से लेकर के आषाढ़ के महीने से निरंतर मार्गशीर्ष के महीने तक, निरंतर पौष के महीने में भी सुनो, वो भी शुभ बताया गया। बोले मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। और मासानाम विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा, जिन महीनों में ज्योतिषी कह दे कि इस समय ठीक नहीं है, तो उन महीनों को त्याग देना चाहिए। और जब कथा होवे तो महाराज देश देश में उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। प्रचार प्रसार भगवान श्री हरि की कथा का करना चाहिए। देशे देथे तथा सेयम
वार्ता प्रेस्या प्रयत्नतः भविष्यन्ति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबिभिः। देश देश में, देशांतरों में ये बात फैला देनी चाहिए कि अब हमारे गांव में कथा होने जा रही है, आप सब लोग आइएगा, प्रयत्न पूर्वक अपने कुटुंब के साथ आइएगा, पूरे परिवार के साथ में आइएगा, नहीं तो अकेले आना अगर घर में कोई समस्या है। और दूरे हरि कथा के चित दूरे चाच्युत कीर्तना स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। जो लोग भगवान श्री हरि की कथा से अभी तक दूर हैं उनको अवश्य सुनाना चाहिए। कथा सुनाने से कि हमारे यहाँ कथा हो रही है भैया, आपको सारी व्यवस्था मिलेगी, आपको पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, हम आपकी सहायता करेंगे, ऐसे करके गरीब लोगों को भी बुलाना चाहिए। कहते हैं जो माताएं हैं निरंतर काम में लगी रहती हैं घर के, उन बहुओं को भी, उन घर में रहने वाली स्त्रियों को भी कथा में लाना चाहिए। थोड़ा सा उनको दक्षिणा दे दो, प्रसन्न करके उनको ले आओ, कथा सुनाना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो स्त्रियः शूद्रादयो ये च, जो काम करने वाले लोग हैं चतुर्थ वर्ण के, निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, वैसे तो उनका कल्याण सेवा से ही हो जाता है, फिर भी उनको बुला के लाना चाहिए, भैया आप भी कथा सुनिए भगवान श्रीहरि की, उनको सम्मान सहित कथा में लाइए। और देश देश के विरक्त संतों को बुलाइए, वैष्णवों को बुलाइए, जो निरंतर कीर्तन में रहते हैं उन सबको बुलाइए। और पत्र कैसे लिखिए, पत्र लिखना चाहिए। पत्र लिखने की भी विधि भागवत में बताई है, कैसे लिखना चाहिए। आजकल तो आमंत्रण पत्र लिख देते हैं, बहुत बड़ा पत्र होगा, उसमें बहुत पन्ने ऐसे फोल्ड किए होंगे, लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं जाता है भीतर। महाराज हमारे यहाँ कथा हो रही है इतने तारीख से इतने तारीख तक आप आइएगा, बस इतना ही लिखा रहता है। कोई महापुरुष, कोई सज्जन जिसने भागवत विधिवत पढ़ी होगी, वह कहेगा कि इस विधि से लिखो, ऐसे पत्र को लिखो। तो वो विधि क्या है वह भी आप लोग सुन लीजिए। सताम समाजो भविता सप्तरात्रम विधि, सप्तरात्रम सुदुर्लभः अपूर्व रस रूपैव कथा चात्र भविष्यति। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलं पटा भवन्तश्च तथा शीघ्रम आयाता प्रेम तत्पराः। नावकाश कथाचिच्चेद दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। इन 3 श्लोकों में बता दिया। बोले हे सज्जनों, ऐसे संबोधन, हे सज्जनों, हे महात्माओं, यहाँ 7 दिन तक संत महात्माओं का दिव्य समागम हो रहा है, ऐसा समागम जो अन्यत्र दुर्लभ है। सप्तरात्रम सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ संत महात्माओं का, महापुरुषों का, श्रोताओं का यहाँ समागम हो रहा है। अपूर्व रस भगवान की कथा का यहाँ पर प्रवाहित होगा। श्री भागवत रूपी अमृत के हे रसलंपटो, श्रीमद् भागवत रूपी रस के पीने वाले हे रसिको, हे भावुको, हे रसलंपटाहा, आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र से शीघ्र यहाँ पर पधारिए। इतनी तिथि से इतने तिथि तक कथा चल रही है। अगर आपको 7 दिन आने का अवकाश नहीं है तो आप 1 दिन मात्र के लिए आ जाइए। 1 दिन तो आइए कम से कम कथा सुनने के लिए, क्योंकि सर्वथा गमनम कार्यम क्षणोत्रैव सुदुर्लभः।
अरे यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। कथा का एक क्षण, थोड़ी देर के लिए आ जाइए, दर्शन दे जाइए, दर्शन दे के चले जाइए, उसमें भी आपको लाभ ही होगा। यहाँ किसी प्रकार की हानि है ही नहीं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनि आज, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आधी से पुनि आज, क्षणोत्रैव सुदुर्लभ। आधा क्षण भी यहाँ का अत्यंत दुर्लभ है, सारे पापों को नष्ट करने वाला है। तो और कहते हैं कि तीर्थ जहाँ पे कथा हो, कथा कहाँ करानी चाहिए, स्थान का भी तो सुनना चाहिए। तो बोले महाराज, तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। या तो तीर्थ में कराओ, सबसे उत्तम है तीर्थ में कथा कराना, और यदि तीर्थ नहीं हो तो जंगल में, वन में कराओ। कोई वन में ऐसा स्थान हो, गौशाला के अगल बगल, उस स्थान में कथा कराओ, अथवा अपने घर में ही कराओ। कथा होनी चाहिए। गृहे वापि विशाला वसुधा यत्र, लेकिन वहाँ का स्थान विशाल हो गए। अगर श्रोता लोग बढ़ जावें तो उनके बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, ऐसा विशाल स्थान हो। ये स्थल का बता दिया, इधर उधर की आवाज़ ना आती हो, गाड़ियों का हॉर्न वहाँ सुनाई ना दे रहा हो। बोलो राधे राधे। तो ऐसा तो स्थान हो, और खूब सजाना चाहिए। वो सारी बातें यहाँ बता दी हैं। और श्रोता या तो पूर्वमुख होकर के श्रोता बैठे, और या जो वक्ता है वह पूर्वमुख होकर के बैठे। इस प्रकार से कथा सुननी चाहिए। और कहते हैं वह जो वक्ता है भागवत का, वो कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। जो श्रीमद् भागवत का वक्ता हो वह कैसा होना चाहिए। हम लोग वक्ता का चयन ठीक से नहीं कर पाते, बस जो चुटकुला सुना देवे, ठीक से अध्ययन ना भी किया हो तो उसी से हम सुन लेते हैं। लेकिन यदि आपने कल्याण के लिए सुनना है, परमार्थ साधना है, तो उसके लिए जो गुरुमुख से पढ़ा हुआ हो, विद्वान हो, उसी से सुनना चाहिए। नहीं तो दोनों को हानि है, सुनाने वाले को भी और सुनने वाले को भी। इसलिए कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो। भागवत इस महात्म्य में वक्ता का चयन किया गया है, वो विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब है कि सांसारिक विषयों में निर्लेप ना रहे, भगवान की ओर लगा हो, संसार से विरक्त हो, अथवा भगवान से उसका प्रेम होना चाहिए। अगर भगवान से प्रेम नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से कथा नहीं सुननी चाहिए। वो भी आपको संसार में फंसाएगा, और जो संसार से प्रेम करेगा वो तो संसार की ही ओर ले जाएगा। साथ ही वैष्णव होना चाहिए, वो विरक्त तो होवे, विरक्त के साथ साथ में भगवान का भक्त हो। वैष्णवो, वैष्णव का मतलब है भगवान का भक्त। कैसा भक्त? वैष्णव दो प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा जो ऊपर को तिलक लगाते हैं, रामानुज संप्रदाय वाले, रामानंद संप्रदाय वाले, माधव संप्रदाय वाले, अन्य भी संप्रदाय हैं। तो वो लोग कहते हैं हम ही वैष्णव हैं। बड़े बड़े संत महात्मा विद्वान तो नहीं कहते, लेकिन छोटे छोटे उनके चेला लोग ऐसी बातें करते हैं। तो शास्त्रों में वैष्णव की भी परिभाषा दे दी गई। वैष्णवा द्विविधा प्रोक्ता
बाह्याभ्यन्तरमेव च बाह्यास्तु शंखचक्राभ्याम आभ्यंतर विरागत। वैष्णव दो प्रकार के होते हैं। एक वैष्णव तो वो होते हैं जो बाहर से भगवान का तिलक लगाते हैं, ऊपर वाला शंख चक्र का चिन्ह धारण करते हैं, वो तो बाहरी वैष्णव है। अगर वो भीतर से यदि वैष्णव नहीं बन पाए तो फिर वो केवल मन के लड्डू ही जीवन भर खाते रहेंगे। इसलिए बाहर से ही केवल वैष्णव होने का दंभ नहीं करना चाहिए। वैष्णव का वास्तविक मतलब तो है जो भगवान का भक्त है, वही वैष्णव है। विष्णु इदम वैष्णवम, जो भगवान नारायण का भक्त है। और नारायण कहने का मतलब ये नहीं है कि वो शिव जी का भक्त है तो फिर वो वैष्णव नहीं है, वो भक्त नहीं है। उसको शैव कहें ये अलग बात है, लेकिन वह भी आस्तिक है, भक्त है, वैष्णव है। तो ये शंख चक्र धारण करना ये तो बाहरी वेश है, भीतर से भी तो होना चाहिए। बाहर से तिलक लगाना ये ठीक है, ये भी बहुत आवश्यक है। अगर हम धोती पहन के तिलक लगा करके जाते हैं तो लोग हमारा सम्मान करते हैं और हम भी उनका सम्मान करते हैं। और एक विचार आता है, जो अपने इस वेशभूषा में नहीं रहता वो विकारों के पीछे पीछे भागता है, और जो इस वेशभूषा में रहता है वो विकारों से दूर रहता है। कभी ऐसा प्रसंग आ जावे तो इतना विचार अवश्य आ जाता है, देखो भैया हम ये क्या करने जा रहे हैं, लोग देखेंगे तो हमको क्या कहेंगे, हम किस वेश धारण किए हुए हैं और क्या करने जा रहे हैं। ये वेश तुरंत रोकता है। इसलिए हमारा सुंदर वेश होना चाहिए, लेकिन भीतर से आभ्यंतर विरागतः, भीतर से संसार से हमें वैराग्य होना चाहिए। बाहर से हम व्यवहार करें, लेकिन भीतर से हमें संसार से वैराग्य और भगवान से प्रेम होना चाहिए। किसी संत ने स्वामी अखंडानंद जी महाराज से पूछा था कि महाराज आप तो वैष्णव नहीं हैं, तब आप भागवत की कथा क्यों करते हैं। वो सबसे बड़े विद्वान थे अखंडानंद जी महाराज, भागवत के परम विद्वान। तो उन्होंने कहा भैया हम भी वैष्णव ही हैं, हम भीतर से वैष्णव हैं, आप बाहर से वैष्णव हैं। तो वैष्णवों की दो परिभाषाएं हैं। और उसके बाद में विप्र होना चाहिए। विरक्तः वैष्णवो विप्रः, विप्र होना चाहिए। विप्र माने पढ़ा लिखा ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण भी कैसा हो, पढ़ा लिखा हो। जन्मना ब्राह्मणो गेयः, ब्राह्मण माता के गर्भ से उसका जन्म हुआ हो और उसके बाद में उसको ब्राह्मण तो कह दिया जाता है। अगर उसके संस्कार नहीं होते हैं तो वो पतित ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण माता के गर्भ से तो जन्म ले लिया, लेकिन उसका जनेऊ आदि संस्कार जब तक नहीं होता है तब तक वह पतित ब्राह्मण कहलाता है। अगर वो नहीं कराता तो पतित ब्राह्मण हो जाता है। और जब संस्कार होता है तो उसकी संज्ञा हो जाती है द्विज। और द्विज संज्ञा केवल ब्राह्मण की नहीं होती, वैश्यिक समुदाय की भी होती है, वैश्य वर्ण की भी और क्षत्रिय वर्ण की भी होती है। इन दांतों को भी द्विज कहते हैं और पक्षियों को भी द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब द्वाभ्याम जायते इति द्विजः, जिसका दो बार जन्म होता है उसको द्विज बोलते हैं। तो एक बार तो माँ की गोद से जन्म हुआ, गर्भ से, और दूसरा जन्म जनेऊ संस्कार करने के बाद होता है, इसलिए उसकी संज्ञा हो जाती है द्विज।
और विद्याभिश्च भवेद विप्रः, जब वह वेद वेदांत का अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेता है, भागवत का और गीता का जो वैदिक ग्रंथ हैं, जो वेद के ही सारभूत ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन करने के बाद विद्वान को कहा जाता है विप्र। विद्याभिश्च भवेद विप्रः त्रिभिर श्रोत्रिय मुच्यते, और जो फिर तीनों वेदों का अध्ययन कर लेता है, वेदों का भी ठीक से अध्ययन कर लेता है, उपनिषद का, गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इन तीन चीजों का जो अध्ययन कर लेता है उसको श्रोत्रिय कहते हैं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, आपने ये शब्द सुने होंगे। तो ऐसा वो है ब्राह्मण होवे और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, केवल ब्राह्मण नहीं, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद वेदांत का विद्वान होना चाहिए। अपने आर्ष ग्रंथों का, अपनी संस्कृति का उसे ज्ञान होना चाहिए। भागवत का ठीक से गुरुमुख से अध्ययन किया हो, गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरुदेव की सेवा करते हुए जो विद्या अध्ययन करता है वो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कहलाता है। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा, एक धन देकर विद्या कम ली जाती है, वो अधम विद्या होती है। श्रेष्ठ विद्या तो गुरुदेव की सेवा के साथ साथ जो सीखी जाती है वो श्रेष्ठ विद्या। अथवा आपको हम पढ़ा देते हैं किसी विषय को, अथवा विद्या विद्या, हमने आपको कुछ अच्छी बातें बता दी शास्त्र की, और जो शास्त्र हमको नहीं आता था वो आपने बता दी। ये अदला बदली करके भी विद्या को पढ़ा जा सकता है। और अथवा विद्या विद्या चतुर्थो नैव लभ्यते, चौथा और कोई मार्ग नहीं है। ये तीन मार्ग हैं विद्या को ग्रहण करने के। या तो विद्या के बदले आप भी विद्या सिखा दो किसी को, वो भी आपको कुछ सिखा देगा, ये है विद्या लेने का तरीका। या आपने थोड़ा धन दे दिया, तब उससे कुछ शिक्षा ले लेते हैं, आजकल का माध्यम ही बन गया। और या फिर गुरुदेव की आश्रम में रहते हुए उनकी सेवा करते हुए शिक्षा लेना, ये विद्या लेने के तरीके हैं। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल हो। किसी भी सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत देना पड़ता है, और दृष्टांत कहाँ से दे? या तो संत वाणी से देवे, या संतों के चरित्र से देवे, या अन्य ग्रंथों से, रामायण से, महाभारत से, 17 पुराणों से, वेद उपनिषद गीता, इनसे चुन चुन करके दृष्टांतों को लावे और सुनावे, वहाँ से समाधान करे। आजकल तो लोग सांसारिक बातें सुनाते हैं। दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल होवे, इधर उधर की बात न करे। कभी हाँ, श्रोताओं को थोड़ा बहुत कभी कभी जागृत करने के लिए कुछ बात कह दे, अलग बात है, लेकिन सिद्धांत से कभी न हटे, धीर होवे, अपनी बात को कहने में धीर गंभीर होवे। और वक्ता कार्योति निष्प्रह, वक्ता कैसा हो? बोले किसी प्रकार की स्पृहा नहीं, कुछ चाह नहीं, लोभी ना होवे, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और अनेक धर्म विभ्रांता श्रेण्याः पाखंडवादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः। अब त्याजनीय कौन है? किस वक्ता का चयन नहीं करना चाहिए जिसमें इतने गुण विद्यमान हो पहले बताए हुए, विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र का विद्वान हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर हो, गंभीर हो,
और लोभी ना हो। ये गुण जिसमें है वह वक्ता सर्वश्रेष्ठ है। और जिससे कथा नहीं सुननी चाहिए उसका वर्णन कर रहे हैं, जो अनेक प्रकार के धर्मों में पड़ा हुआ हो, जो कहता हो भैया हम तो सभी धर्मों को मानते हैं, हम तो बड़े उदार हैं, कभी टोपी पहन लेंगे और नमाज चल रही होगी तो अपनी कथा बंद कर देंगे, ऐसे कहने वालों से कथा नहीं सुननी चाहिए। अभी किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बात जो सत्य है उसे हम यदि पढ़े लिखे महात्मा नहीं कहेंगे समाज के सामने तो लोग तो गुमराह बनते ही चले जाएंगे। अनेक धर्म विभ्रांत, जो अनेक धर्मों में फंसा हुआ हो। तो वैसे हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, शास्त्रों में सत्य बात है, अनेक धर्म है ही नहीं, धर्म तो केवल एक ही है, सत्य सनातन धर्म, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। सनातन शाश्वत को ही धर्म कहते हैं। हमारे यहाँ तो परमात्मा को धर्म कहा गया, तो भगवान तो एक ही होता है, धर्म अलग अलग कैसे हो सकते हैं बताओ? वो पंथ हैं, वो मत हैं। मत का मतलब हम तो ऐसे ही चलेंगे, हम शास्त्र की बात नहीं मानेंगे, इसी मार्ग से हम उनको पालेंगे, ऐसा विचार जिनका है उनको मत कहा जाता है, पंथ कहा जाता है। तो मत अलग अलग हो सकते हैं, पंथ अलग अलग, रास्ते बहुत हो सकते हैं, लेकिन धर्म तो एक ही होता है। उसी धर्म से सिख धर्म निकलता है, उसी से जैन धर्म निकलता है, उसी से बौद्ध धर्म निकलता है। तो सारे धर्म इसी सनातन धर्म से निकलते हैं धीरे धीरे। सब डालियां हैं, मूल तो सनातन धर्म है। और डालियों को पानी देने से कल्याण नहीं होगा, मूल में देंगे तो सारा वृक्ष हरा भरा रहेगा। मूल का सेवन करना चाहिए सज्जनों। अनेक धर्म विभ्रांता, जो स्वयं विभ्रम में पड़ा हुआ हो, जो जिसको संदेह स्वयं हो कि धर्म एक होता है या अनेक होते हैं, जो ऐसे संशय में पड़ा हुआ हो, वो आपको संशय से उस पार क्या लगाएगा। इसलिए ऐसे अनेक धर्म में जो फंसा है, ऐसे व्यक्ति से कथा नहीं सुनना चाहिए। और स्त्रीण्या, जो स्त्री लंपट हो, विषय भोगों में रमा रहता हो, ऐसे व्यक्ति से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। पाखंडवादिनः, जो पाखंड का प्रचार कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। पाखंड माने जो वास्तव में है तो दिखने में तो लगता है हाँ धर्मात्मा है, लेकिन धर्म सिद्धांतों का जो अपने लिए पालन नहीं करता है उसको पाखंडवाद कहते हैं। सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता, यदि वक्ता में ऐसे दोष देखे जाएं, वो भले ही पंडित हो, भले ही विद्वान हो, लेकिन कहता हो हम तो अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, हमें टोपी पहनने में, दूसरे के धर्म में कभी इधर कभी उधर जाने में लाज नहीं आती, तो ऐसे व्यक्ति से कथा नहीं सुनना चाहिए। पंडित भी होवे, ब्राह्मण भी होवे, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। त्याज्यास्ते यदि पंडिताः। अब कहते हैं, ये वक्ता की विशेषता बता दिया। अब बोले वक्ता के, जो वक्ता है आपने चयन किया है, उसके आसपास उसकी सहायता के लिए एक वक्ता ही जैसा एक पंडित दूसरा वहां बैठाना चाहिए। अब सारी बात वक्ता ही थोड़ी बताएंगे, एक दूसरा पंडित भी वहां रखा जाए, ताकि वो आपके संदेह, कोई संदेह हो जाए कथा में, कोई प्रश्न हो, तो वह व्यक्ति आपकी उन प्रश्नों का समाधान कर सके। वक्तुः पार्श्वे सहायार्थम मन्यस्थाप्यस्तथा विधः पंडितः संशयच्छेत्ता लोकबोधन तत्परः। लोगों को बोध करावे ऐसा एक दूसरा भी पंडित होवे।
वक्ता जिस समय कथा करता हो उस समय छोर आदि कर्म ना करावे, दाढ़ी हाड़ी मत कटवावे। आजकल तो लोग हम सुंदर दिखाई दें इसलिए रोज चिकने बने रहते हैं, रोज सफाई करते हैं, लेकिन ये गलत बात है माताओं। विधि में अब उससे कल्याण होने वाला नहीं है, दोष लगेगा वक्ता को और श्रोता को इसलिए दोष लगेगा क्योंकि श्रोता को पता होता है ये महाराज तो रोज दाढ़ी बनाते हैं, फिर भी उन्हीं से कथा करा रहे हैं। जब पता है, पता नहीं है तो दोष नहीं, लेकिन पता होने के बाद भी करा रहे हैं तो श्रोता को भी दोष लगने वाला है। तो ऐसा होवे। नित्यं संक्षेपत कृत्वा संध्याद्यं स्वप्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत। नित्य का जो कर्म है उसको संक्षिप्त कर लो। सुबेरे संध्या वंदन, भगवान का भजन, कुछ कथा जब चलती है तो उसको संक्षिप्त कर लेना चाहिए और उससे कोई विघ्न नहीं होता और कथा में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए सबसे पहले गणेश जी का पूजन होवे, फिर पितरों का पूजन करें और वहाँ पे मंगल कलश आदि का पूजन करें और फिर भगवान भागवत से भगवान श्री कृष्ण का मंत्रोच्चार पूर्वक पूजन होवे भगवान श्री कृष्ण का। फिर उनसे प्रार्थना करो, संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणा निधे कर्म मोह गृहीतांगम माम उद्धर भवार्णवाद। हे भगवान मुझे संसार सागर से हे करुणा निधे उस पार लगा दो। मैं तो कर्मों से मोहित होकर के इस संसार सागर में पड़ा हुआ हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे और उसके बाद में फिर भागवत का पूजन करे, षोडशोपचार भागवत भगवान का और व्यासपीठ का। फिर व्यासपीठ में भागवत का पूजन कैसे करें? बोले ये भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं, ये साक्षात भगवान हैं, ऐसे भागवत भगवान की पूजन करना चाहिए। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेन नेव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। हे श्रीमद्भागवत, आप तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके मुझे संसार सागर से पार कीजिए, मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। मुक्त्यर्थम भवसागरे, और मेरे जितने भी मनोरथ हैं सब सफल हों। ये अनुष्ठान जो 7 दिन तक चलेगा ये निर्विघ्नतया परिपूर्ण होवे, इसके लिए आप कृपा कीजिए हे केशव, मैं तो आपका दास हूँ। ऐसे करके भागवत का पूजन होवे। ये भावना भी होनी चाहिए, पूजन के साथ साथ भावग्राही देवता होते हैं और भगवान भी कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही वश सार है। ये केवल संत वाणी नहीं है, भगवत गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो मुझे पत्र पुष्प और जल ये मुझे थोड़ा सा प्रदान कर देता है भक्ति के साथ में, भक्त्या प्रयच्छति, तो उसको मैं अस्नामि, मैं खाता हूँ। भगवान का वचन है। तो फिर जो व्यासासन में बैठा हो उसका पूजन करे, उसको साक्षात सुखदेव मान करके बोले हे सुखदेव भगवान, आप तो बोधज्ञ हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, समझाने में कुशल हैं, सारे शास्त्रों के विशारद हैं, विद्वान हैं। आप इस कथा के माध्यम से मेरे अज्ञान को दूर कर दीजिए। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशयः। हे सुखरूप, उस वक्ता को कहे आप साक्षात सुखदेव के ही रूप हैं, सुखदेव के ही स्वरूप हैं। आप
परम बोधज्ञ हैं, शास्त्र विशारद हैं, विद्वान हैं, इसलिए आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दीजिए। और साथ ही माताओं, वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यम तैर हरेर जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए जो कथा में किसी प्रकार का विघ्न ना आवे, इसलिए द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। या तो द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें या श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करें। 5 ब्राह्मणों को अवश्य वर्ण करना चाहिए। कम से कम एक ब्राह्मण तो ऐसा हो जो भागवत का मूल पाठ कर रहा हो। वक्ता में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो 7 दिन में और 3 घंटा आजकल कथा होती है तो उसमें ही पूरे श्लोकों को बोल देवे। इसलिए वो वक्ता वहाँ पे उसके साथ में एक आचार्य होवे जो भागवत का मूल पाठ कर रहा हो। कर्तव्यम तैर हरेर जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। द्वादशाक्षर यदि विद्या का उस मंत्र का भी जप कर रहा हो तो वह भी भागवत के समान ही फल प्रदान करने वाला है। पहले आपको सुनाया था तुलसी पोषणम चैव, तुलसी की सेवा, गौ सेवा, द्वादशाक्षर मंत्र का जप और श्रीमद् भागवत का रोज पाठ करना, ये सब एक समान फल देने वाले हैं। किसी का भी जप कराओ। और ब्राह्मणान वैष्णवाश्चान्यान तथा कीर्तनकारिणः नत्वा संपूज्य दत्ताज्ञ स्वयमासनमाविशेत्। समस्त ब्राह्मणों को प्रणाम करे, उनका भी सम्मान करे, पूजन करे जो वहाँ 5 ब्राह्मण वर्ण किए गए हैं। और कीर्तनकारिणः, संगीत वाले जो आचार्य बैठे हैं, कीर्तन करने वाले भी लिखा है, कीर्तन भी भागवत में होना चाहिए, लेकिन कीर्तन के लिए लिखा है भगवान का नाम संकीर्तन होवे तो उसके लिए वो पंडित जो आए हैं, वैदज्ञ गंधर्वजन कीर्तन करने वाले, बजाने वाले, तो उनका भी सम्मान करें, उनको सबको प्रणाम करके स्वयं यजमान अपने फिर उन सब की आज्ञा से आसन में बैठ जावे। ये विधि है और विधि से किया जाएगा तो कल्याण होगा। कथा कैसे प्रारंभ हो? बोले सूर्योदय से प्रारंभ हो जानी चाहिए। आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्री प्रहरांतकम। 3 पहर 1 मुहूर्त 48 मिनट बीच में विश्राम लेवे, दोपहर के समय, और फिर कथा प्रारंभ हो जावे। वाचनीय कथा सम्यक धीर कंठम सुधीमता। जो वक्ता हो वो धीर कंठ से, सुरीली आवाज में, सुंदर वाणी से श्रोताओं को कथा सुनावे। और ऐसी कथा सुनाते सुनाते कथा विराम कर्तव्य मध्याह्ने घटिकाद्वयम। मध्याह्न काल में 2 घड़ी 48 मिनट 1 मुहूर्त कथा को विश्राम देना चाहिए। तत्कथा मनुकार्यम वै कीर्तनम वैष्णवस्तदा। और जब कथा को विश्राम दिया जाए तो वहाँ 2-4 वैष्णव वहाँ बैठे रहें, कथा पांडाल को रिक्त ना करें, वहाँ कीर्तन करने वाले कोई लोग बैठे हों, कीर्तन करें वैष्णवजन। और भोजन की बात भी बताई, वक्ता और श्रोता भोजन कैसे करें, ये श्रोता के लिए भी आवश्यक है। यजमान को तो विशेष इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो पैसे खर्च करके भागवत करा रहा है, तो वो क्या करे? मलमूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार सुखावह भविष्यान्नैव कर्तव्यो हेकवारम कथार्थिनः। बार बार मलमूत्र के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसलिए अल्पाहार करना चाहिए। बाल भोग, जिसको आजकल की उर्दू भाषा में नाश्ता बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। हाँ, तो उर्दू भाषा का शब्द है नाश्ता,
और इंग्लिश का शब्द है ब्रेकफास्ट और हिंदी भाषा का शब्द है बाल भोग, और बीच में जो होता है उसको बोलते हैं राजभोग, जिसको आप लंच बोलते हो। तो ऐसे अपने शब्दों का भी ध्यान रखना चाहिए। लघु आहार करे ताकि सुख से कथा सुन पावे, और नहीं तो एक बार भोजन करे, केवल एक बार भोजन करे, रात्रि में करे तो सवेरे लघु आहार करे, रात्रि में जम के खावे, और नहीं रह पावे तो फलाहार कर लेवे। फलाहारेण वा भाव्यम, फलाहार करे। और पहले तो असली बात तो हमने आपको सुनाई नहीं, बोले घी पी के रहे, या तो भूखा रहे नहीं तो घी पी लेवे। आजकल घी पी जाएंगे तो फिर हो गया काम, तो दूध पी के रहे, ये भी बातें बताएं। पयः पानम, दूध पी के रहे, लेकिन इसमें भी आप लोग बहुत कमज़ोर हो गए हो, ये काम आपके लिए कठिन हो जाएगा, तो फलाहार कर लो। लेकिन फलाहार करने के बाद भी महाराज आप रह नहीं पाएंगे, उसमें भी आपको तकलीफ ही तकलीफ है, तो भोजन कर लो, जम के खाओ, कोई बुराई नहीं है। बोले भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। अरे भोजन तो हम इसलिए मना कर रहे हैं कि आपको बार बार बाहर ना जाना पड़े, कथा में विघ्न होता है। भोजन करना तो श्रेष्ठ है, भोजनम तो वरम मन्ये, भोजन करके खूब खाओ पियो और भगवान का भजन करो। हमारे गुरुजी कहते थे खाओ खाण पीण और सो जान। विद्यार्थियों को बोलते थे आप लोग तो केवल इतना ही काम करते हो, खाण पीण और सो जान। खाओ, खाते हो, पीते हो और सो जाते हो, 3 ही काम है। विद्यार्थी को इतना ही काम नहीं करना चाहिए। खाओ लेकिन उसके साथ में अपनी पढ़ाई भी करो, और ये भी तो पढ़ाई है, भजन करना भी पढ़ाई है। यहाँ के लिए पढ़ाई करने के बाद एक रिजल्ट मिलता है, एक डिग्री मिलती है, तब आपको कहीं जाना पड़ता है, विद्यालय में टीचर बनना है। और यदि वैकुंठ का टीचर बनना है तो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो यहाँ से मिलेगा। तो भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, खूब भोजन करो। और इस प्रकार से भोजन की भी बात आपको बताई। जो बातें आपके लिए आवश्यक हैं मैं उन्हीं बातों को बता रहा हूँ। और जब कथा होवे तो उसमें जय जयकार करना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारेत, विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नम च दीयताम। जय शब्द हो हरे नमः, हरे नमः। नमः शब्द होवे, बीच बीच में शंख भी बजाओ, शंख शब्दम चकारेत, आगे पीछे बजा लो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। बोलो राधे राधे। तो विप्रेभ्यश्च याचकेभ्यश्च, जो विप्र देवता कथा सुनने आए हैं उनको दक्षिणा दो। और जो याचक लोग आए हैं, कई लोग कथा चल रही है तो वो भोजन करने के लिए आ जाते हैं आस पड़ोस के, इधर उधर, तो भोजन मिलेगा और उसके बाद दक्षिणा मिलेगी, और नहीं मिले तो नाराज होके चले जाते हैं। इसलिए उनको दक्षिणा भी देना चाहिए, अन्न भी देना चाहिए। वित्तम अन्नम च दीयताम, बोले गीता का पाठ करो, ये सब कुछ करना चाहिए। और फिर कहते हैं कथा की समाप्ति के बाद क्या हो, विश्राम दिवस हो जाए 7 दिन के बाद क्या करना चाहिए। तो या तो गीता का पाठ करो, विरक्त हो तो। विरक्त सन्यासी कोई कथा करा रहा हो तो वो क्या करावे, गीता का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करावे। अथवा और गृहस्थ होवे तो हवन करावे। अथवा हवनम कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः, या तो गायत्री मंत्र से हवन करे या फिर द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्वतः। या फिर क्या करे, कहते हैं भागवत के 10वें स्कंध के प्रत्येक श्लोक से आहुति दे, ऐसे यज्ञ करे। 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजयेन मधुपायसे दध्यात् सुवर्णम धेनुम च व्रत पूर्णत्व हेतवे। जिस दिन यज्ञ होवे उस दिन 12 ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बैठावे, उनका पूजन करे, उनको खीर खिलावे। लिखा हुआ है भोजयेन मधुपायसे, उनको मधुर मधुर भोजन करावे। आजकल तो मधुर भोजन कहाँ करते हैं ब्राह्मण, फिर भी प्रयास करो कि थोड़ा सा खा लें। तो उनको कुछ सुवर्ण आदि धेनु, सुवर्ण की धेनु देवे, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन अब सुवर्ण की धेनु कहाँ से दोगे, तो थोड़ी बहुत अपनी सामर्थ्य अनुसार उनको दक्षिणा दो, उनको प्रसन्न करो, इसलिए आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। अब कुमार कहते हैं हमने आपको विधि भी पूरी बता दी, ऐसे कथा सुनेंगे तो जीवन कल्याण हो जाएगा। अब क्या सुनना चाहते हो नारद जी, अब बताइए। नारद जी बोले महाराज अब क्या सुने, हम तो गदगद हो गए, आपने ऐसी कथा सुनाई, क्या बात है। जय जय श्री राधे। एवं कथा समाकर्ण्य नारदो भगवत प्रिया प्रेम गदगदया वाचा तानुवाच कृतांजलि। नारद जी गदगद हो गए, नेत्रों से आंसू बहने लगे। महाराज आपने कृपा करके मुझे कथा सुनाई, मेरा कल्याण कर दिया, मेरा मनोरथ सफल कर दिया आपने। नारद जी कहते हैं मैं धन्य हो गया, मैं आपकी कृपा से आज अनुग्रहित हो गया। धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्वी करुणा परे अद्य मे भगवान लब्धः सर्व पाप हरो हरि। आपकी कृपा से आज मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई, जो सारे पापों को हर देने वाले हैं। इस प्रकार से जब यज्ञ पूर्ण हुआ उस दिन नारद जी गदगद होकर के सनत कुमारों की स्तुति कर रहे थे। उसी समय घूमते हुए श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। हमने कहा था ना पहले दिन कि सुखदेव जी कथा के पूर्ण होने के बाद आएंगे। एक छाया सुख थे जो पहले आ गए थे, वो सुखदेव की छाया से बने हुए सुखदेव थे, और असली सुखदेव अब आए। परिभ्रमण समायातः सुको योगेश्वरस्तदा। योगेश्वर श्री सुखदेव जी महाराज घूमते हुए आए। तत्राययो 16 वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथावसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। इन सुखदेव की विशेषता क्या है, ये बोले 16 वर्ष के दिखाई देते हैं, और व्यास जी के पुत्र तो हैं लेकिन ज्ञानाब्धि चंद्रमा, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा समुद्र से उगता है। जहाँ समुद्र के किनारे कहाँ दिखाई देगा, समुद्र से उगता हुआ जैसे चंद्रमा कितना निर्मल स्वच्छ होता है, ऐसे ही संसार रूपी समुद्र में ज्ञान रूपी चंद्रमा श्री सुखदेव प्रकट हो गए। आए कथावसाने, कथा के अवसान काल में, समाप्ति काल में। निज लाभ पूर्ण, आत्मा राम सुखदेव अपने में ही निजाया श्री राधा कृष्णयोः तयोर एव लाभ संतुष्ट स निज लाभ पूर्ण। राधा कृष्ण में ही, परमात्मा में ही जो निरंतर उनकी कथा में रमे रहते हैं। अरे सुखदेव प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। पढ़ भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते हुए आ रहे हैं। इनकी पहचान है, जहाँ जाते हैं भागवत के श्लोकों का गायन करते हुए निकलते हैं। जैसे ही सब लोगों ने देखा, सब खड़े हो गए सुखदेव जी को देख करके, और
उनको वाणी से श्री नारद जी महाराज ने उनका एक आसन में बैठा करके विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन के पश्चात महापुरुष के आगे माइक लगा दिया, सुखदेव जी के आगे माइक लगाया और बोले अब आप कुछ हमें आशीर्वचन दीजिए। सुखदेव कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है और यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं मेरे मुख के द्वारा विगलित फल है, मैंने इसको सुलभ कर दिया है, संसार को दिया है। इस भागवत को निरंतर पीते रहिए मृत्यु पर्यंत, मोक्ष पर्यंत, जब तक आप मुक्त न हो जावें, भगवत स्वरूप ना हो जावें, कथा ही ना बन जावें, जब तक आप स्वयं कथा ना बन जावें तब तक सुनते ही रहें। डोंगरे जी महाराज कथा बन गए, स्वामी अखंडानंद जी महाराज कथा बन गए, स्वामी राम सुखदास जी महाराज कथा बन गए। हम उनकी चर्चा करते हैं ना, यदि वो कथा ना बने होते तो हम उनकी चर्चा यहाँ क्यों करते। वो कथा सुनाते सुनाते, सुनते सुनते स्वयं कथा बन गए। तो जब तक आप ऐसे न बन जाओ तब तक सुनते रहो। तो इन श्लोकों की चर्चा आगे भी करेंगे। अब कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पार महंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्शृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। ये श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक है, शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान भी क्या है, सभी देवताओं के तिलक हैं। दर्शनीय तिलको वनमाला, गोपियाँ कहती हैं युगल गीत में, भगवान कैसे हैं, बोले दर्शनीय तिलको वनमाला। भगवान दर्शनीय हैं और दर्शनीय तिलक को धारण करते हैं, दर्शनीय वनमाला धारण करते हैं। भगवान का प्रत्येक अंग दर्शनीय है। तो भागवत भी तिलक है, वैष्णवों का धन है, परमहंसों की संहिता है। इसमें परम ज्ञान का गायन किया गया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य और निष्काम कर्म का इसमें वर्णन है। जो इसको सुनता है, पढ़ता है, इसका सुमिरन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, भक्ति के द्वारा वह जीव मुक्त हो जाता है। और ये कथा सुखदेव स्वामी कहते हैं इस भूमि में ही सुलभ है, स्वर्ग में नहीं मिलती रोज, सत्यलोक ब्रह्मलोक में नहीं मिलती, कैलाश में कहाँ तक कहें बैकुंठ में भी ये कथा नहीं मिलती, सुलभ नहीं है। भगवान मिल जाएंगे, भगवान की कथा नहीं मिलेगी। स्वर्गे सत्येच कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मां मुंचतु करहिचित। इसलिए हे भाग्यवानों, हे भारतवासियों, आप लोग इस कथा का सेवन कीजिए, कभी भी इस कथा से विरत मत होइए, इस कथा को छोड़िए मत, क्योंकि आपको ये सुलभ है, आपको ये सौभाग्य प्राप्त है जो निरंतर कथा मिल रही है। साकेत लोक में, बैकुंठ धाम में ये कथा नहीं मिलती। श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने कहा, हनुमान चलो मेरे साथ। हनुमान जी ने कहा क्या वहाँ आपकी कथा सुनने को मिलेगी? राम जी बोले अरे कथा की बात छोड़ दो, मैं स्वयं वहाँ तुम्हें उपलब्ध हूँगा, कथा फिर क्या चाहिए? बोले नहीं, हमें तो कथा से प्रेम है, कथा जहाँ होगी वहाँ आप मिलेंगे, लेकिन जहाँ आप मिल जाते हैं वहाँ कथा सुलभ नहीं होती, कथा जहाँ होगी वहाँ आप दौड़ते हुए आएंगे। भगवान आते हैं कथा में। तो नारद जी महाराज ने भी एक बार पूछा कि हे भगवान आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा मैं केवल कथा में रहता हूँ, भक्तों के हृदय में रहता हूँ। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च यद भक्ता
मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी महाराज, मैं बैकुंठ में नहीं निवास करता। बैकुंठ में रहते तो हैं, लेकिन बैकुंठ में सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता। योगी भी मुझे ढूंढते ही रहते हैं। योगी ध्येयांग्रि पंकजम, बड़े बड़े योगी ढूंढते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। लेकिन कहते हैं जहाँ मेरे भक्त मेरी गाथा को गाते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, वहीं मैं विराजमान रहता हूँ। तो आज से भगवान को कहीं ढूंढना है तो कथा में ढूंढना, तो कथा में भगवान मिल जाते हैं। जब ऐसे बादरायणी श्री सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा की महिमा गा रहे थे, उसी समय साक्षात भगवान नारायण वहाँ प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। एवं ब्रुवाणे सति बादरायणो मध्ये सभायाम हरिराविरासीत। प्रहलाद उद्धव बल फाल्गुनाद्विवृत्तः सुरर्षे तम पूजयच्चताम। प्रहलाद और बलि, उद्धव, अर्जुन आदि जो भगवान के भक्त हैं वह भी भगवान के साथ में वहाँ प्रकट हो गए। तो जैसे ही सब लोगों ने देखा, देखते ही सब प्रसन्न हो गए कि ये भगवान यहाँ क्यों आए थे। बोले कीर्तन ऐसा चल रहा था, ऐसी कथा हुई, उस कथा को देख करके आ गए। और जब भगवान आए, भगवान के भक्त आए, प्रहलाद, उद्धव, बलि, अर्जुन, बड़े बड़े भक्त आए, तो ये लोग कीर्तन करने लगे। अरे महादेव जी से कहाँ रहा गया। उन्होंने देखा, अरे पार्वती चलो चलो कथा में, भगवान पधारे हैं, सुखदेव स्वामी आए हैं, बड़े बड़े भक्त कीर्तन कर रहे हैं। भवो भवान्या, भगवान महादेव शंकर जी के अपनी पार्वती जी के साथ आए और ब्रह्मा जी भी आए। कमलासनस्थो, कमल आसन में स्थित ब्रह्मा जी आए, कमलासनस्थो। तो किसी ने पूछा, महाराज बूढ़े बाबा अकेले ही आए क्या, अपनी घरवाली को साथ नहीं लाए? महादेव जी तो अपनी भवानी को साथ में लाए, ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सरस्वती देवी को कहाँ छोड़ आए? अरे बोले सरस्वती देवी तो ऐसी भगवान की कथा की रसिक हैं, वो बूढ़े ब्रह्मा जी से पहले ही आ गए। ब्रह्मा जी तो इधर उधर की व्यवस्था देख रहे थे, मेरी जो सृष्टि है ठीक चल रही है या नहीं, ये देख रहे थे। लेकिन सरस्वती देवी पहले से कथा सुन रही थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवती देवी हैं वो तो पहले ही कथा सुन रही थी। भगति है तु विधि भवन विहाई, भगति है तु विधि भवन विहाई। सुमिरत सारद आवत धाई, सुमिरत सारद आवत धाई। भगति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। भक्ति के कारण तो विधाता का घर त्याग दिया सरस्वती देवी ने, पहले ही चले आई। ब्रह्मा जी आ रहे थे, किसी ने पूछा बाबा जी कहाँ छोड़ आए? उन्होंने कहा वो तो पहले गई हैं, हमारी धर्मपत्नी बड़ी होशियार हैं, पहले से कथा सुनती हैं। तो ब्रह्मा जी भी आए। अब तो कीर्तन चालू हो गया, कीर्तन करने वालों के नाम गिना रहे हैं। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी, वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्ता अर्जुनो भूत।
इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभुआ। कौन कैसे क्या क्या कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं और कैसे बजा रहे हैं, बोले प्रहलाद तालधारी तरल गतितया, तरल गति से बजा रहे हैं, ठीक ढंग से बजा रहे हैं, उठपटांग नहीं बजा रहे हैं। बोलो राधे राधे। और उद्धव जी महाराज कांसा बजा रहे हैं, जो ऐसे उससे होता है, आप लोग बजाते हो ना, क्या बोलते हो उसको? हाँ 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 हाँ, तो यही जो भी नाम है इसका कांसा, इसको कांस से बोलते हैं संस्कृत में। और वीणा, नारद जी जो कथा सुन रहे थे अब वो वीणा बजाने लगे। वीणाधार सुरर्षि स्वर कुशलतया, सुंदर स्वर में वीणा बजाने लगे। बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं श्री नारद जी महाराज। और राग अलापना शुरू कर दिया श्री अर्जुन जी महाराज ने, देवलोक से सीख के आए थे। इंद्र देवता मृदंग बजाने लगे। इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकराः। और जो सनत कुमार कथा वक्ता थे, व्यासपीठ पर बैठे थे, वो जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, जय जयकार करने लगे और कीर्तन कराने लगे बीच बीच में। यत्राग्रे भाव वक्ता, सबके आगे, यत्राग्रे भाव वक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूवः। श्री व्यासपुत्र सुखदेव स्वामी जी महाराज वो भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते हुए भाव वक्ता बन गए। छोटी छोटी आवाज में बोलते हैं, धीरे से बोलो राधे राधे। तो ऐसे धीरे धीरे बोल रहे थे सुखदेव स्वामी, लेकिन भाव वक्ता जैसी जैसी भगवान की कथा आती थी वैसे ही बन जाते। कीर्तन में बांके बिहारी का होने लगता तो ऐसे वो भी बांसुरी बजाने लगते, ऐसे नाटक करते, इसको कहते भाव वक्ता। तो ऐसे सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। अब तो महाराज क्या हुआ, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों वहां नाचने लगे। भागवत की कथा में तो ज्ञान भी नाचता है, भक्ति भी, वैराग्य भी नाचता है। ऐसी भागवत की अलौकिक कथा हुई, जिस कथा को सुन करके, जिस कीर्तन को देख करके, अलौकिकम कीर्तन में तद वीक्ष हरि प्रसन्नोपि वचो ब्रवीत। ततः भगवान श्री हरि उस कीर्तन से प्रसन्न हुए और कहा, मत्तो वरम भाव वृणध्वम प्रीतः कथा कीर्तन तोस्मि सांप्रतम। मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए वर मांग लो। और आपके कीर्तन से मुझे अत्यंत प्रसन्नता मिली। तो सभी भक्तों ने एक ही बात मांगी, नारद जी ने भी, सनत कुमारों ने भी, जितने श्रोता थे सब ने यही कहा। बोले जहाँ जहाँ सप्ताह यज्ञ हुए, 7 दिन की कथा हुए, उस कथा में हे प्रभु सभी भक्तों के हृदय में आप प्रकट हो जाना। मनोरथोयम परिपूर्णीयम तथेति चोक्त्वान्तर धीरताच्युतः नगाह गाथासु च सर्वभक्तैः एभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोयम परिपूर्णीयस्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः। हे अच्युत, वहाँ आप कथा में प्रकट होकर के इसी प्रकार से दर्शन दिया करो। भगवान श्री हरि ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तो महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य नाच ही रहे थे। वैष्णवों के हृदय में भक्ति ओतप्रोत हो ही गई थी। जहाँ भक्ति होती है दरिद्र दुख और वहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। माया रूपी जो पिशाची है उसको मारने का कार्य भक्ति देवी कर देती हैं, संसार सागर से पार कर देती हैं। ये क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति, भागवत की कथा कल्याण के लिए तो गर्जना करती है। रे रे गर्जति गर्जति, एक गर्जना करने वाली कथा है कि हमसे कल्याण ले लो। ऐसा शास्त्र भागवत की अद्भुत महिमा का
ये जो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय ग्रंथ श्रीमद् भागवत है, ये सारे पापों को नष्ट करने वाला है, मुक्ति प्रदान करने वाला है। कृष्ण प्रियम सकल कलमश नाशनंच भक्ति हेतु मिह भक्ति विलासकारी, भक्ति को भक्तों के हृदय में बढ़ा देने वाला है। संत कथानकमिदम पिबता दरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम। आपने किसी तीर्थ का सेवन जीवन में भले ही ना किया हो, यदि भागवत की कथा का सेवन कर लिया तो आप स्वयं तीर्थ बन जाएंगे। कथा आपके घर को तीर्थ बना देगी। से कथा का आदर पूर्वक जो सुनता है, फिर उसको अन्य तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वपुरुष। और मैं 2 मिनट में अपनी बात को कहूँगा, क्योंकि ये कथा का महात्म्य आज पूर्ण करने का मैंने वचन दिया आपको। इसलिए यमराज है ना, यमराज अपने सेवकों को देखते हैं, उनको कहते हैं इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं महाराज पृथ्वी लोक में जा रहे हैं। क्यों? बोले पापियों को पकड़ के लाने के लिए। बोलो राधे राधे। हाँ, तो वहाँ जा रहे हैं। वो कहता इधर आओ, पहले मेरी बात सुनो। स्वपुरुषमपि वीक्ष पास हस्तम, पास रस्सी धार जिससे वो खींच करके ले जाते हैं, उसको जब यमराज देखते हैं तो बुलाते हैं और कहते हैं वदति यमः किल तस्य कर्ण मूले। बुलाते हैं इधर आओ। और वो कहते हैं अरे महाराज वहीं से सुना दो बात को, कान। वो कहते कान में ही कहूँगा। कान में जा करके क्या कहते हैं? बोले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभु रहमन्य नृणाम न वैष्णवानाम। देखो, जो पृथ्वी लोक में भगवान का नाम ले रहे हों, भगवान की कथा सुन रहे हों, उनको मत लाना। उनका मैं स्वामी नहीं हूँ। मैं तो पापियों का, अनाचारियों का, जो भगवान की कथा नहीं सुनते, उन्हीं का स्वामी हूँ। प्रभु रहमन्य नृणाम न वैष्णवानाम। ऐसे करके यमराज भी कान में कहते हैं, डरते हैं। अगर भक्त का नाम भी वहाँ ले लिया यमलोक में, तो यमलोक के जितने पापी वहाँ कैद हैं वो सभी मुक्त हो जाते हैं। भक्तों की और भागवतों की भगवान की इतनी महिमा है। असारे संसारे विषय विष संगा कुलधियः क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुख गाथा तुल सुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपते कुत्सित कथे। परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्त कथने। असार संसार में, विषयों के कुल में, विषयों के समूह में क्यों भटक रहे हो? अरे क्षणार्ध के लिए इस भागवत का सेवन कर लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। सुख गाथा को सुन लो। व्यर्थ ही कुत्सित मार्गों में, गलत मार्गों में क्यों घूमते हो? भागवत का सेवन करो, ये आपको मुक्ति देगी, भगवान को प्राप्त करा देगी। इसके साक्षी सम्राट परीक्षित हैं। परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। उन्होंने श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त किया है। रस प्रवाह संस्थेन श्रीशुके नेरिता कथा कंठे संबध्यते न सवै वैकुंठ प्रभुर्भवेत्। जो इस कथा का सेवन करता है और अपने कंठ में धारण कर लेता है, भागवत को याद कर लेता है, अपने कंठ से भागवत का संबंध कर लेता है, निरंतर उसका उच्चारण करता है, वह भगवान का स्वामी बन जाता है। भगवान उसके भक्त बन जाते हैं। भक्त के स्वामी भगवान हैं और स्वामी का, भगवान का स्वामी भक्त बन जाता है। अहम भक्त पराधीनः। तो ऐसी अद्भुत भागवत की महिमा मैंने आपको सुनाई भगवत कृपा से, और आपने इतने धैर्यपूर्वक सुनी। समय तो ज़्यादा हो गया, इसलिए समय ज़्यादा लेने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन भगवान की ऐसी अद्भुत कथा है, यहाँ समय का कोई पता नहीं चलता। जो समय कथा को दिया जाता है माताओं, वही सार्थक है।
अन्य समय निरर्थक समझना चाहिए। जीवन वही है जब कथा हो रही हो। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय